जय जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मित्रों, आज हम वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में बेडरूम की व्यवस्था के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, हमारे घर का जो बेडरूम है उस बेडरूम की वास्तु अनुसार लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। पहला पॉइंट है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप अपने घर का बेडरूम की चौड़ाई 10 फीट रखते हो, बेडरूम की चौड़ाई 10 फीट रखते हो और यदि बेडरूम की लंबाई आप 15 फीट तक रखते हो तो ये वास्तु अनुसार अच्छा है। लेकिन यदि आपके बेडरूम की चौड़ाई 10 फीट है और आप अगर लंबाई यहाँ पर 16 फीट रखते हो या 17 फीट रखते हो तो ये वास्तु अनुसार गलत होता है। वास्तु अनुसार ये सही नहीं होता है, क्योंकि इससे बेडरूम की जो एनर्जी है वो ख़त्म सी हो जाती है। इसलिए आप बेडरूम की जो लंबाई चौड़ाई है वो 1:1.5 के अंदर रख सकते हो या 1:1.2 के अंदर रख सकते हो। इस तरह से आप बेडरूम की लंबाई चौड़ाई रख सकते हो। दोस्तों, बेडरूम की लंबाई चौड़ाई 1.5 गुना तक हम रख सकते हैं, इससे ज़्यादा हमें रखना अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, आजकल शहरों में जो फ्लैट होते हैं उनमें भी लंबाई वास्तु अनुसार 1.2 रखते हैं। यानी अगर चौड़ाई 10 है तो लंबाई 12 रख सकते हैं। यदि लंबाई 12 है तो चौड़ाई 10 रख सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर एक चीज़ मैं और आपको स्पेशली बता देता हूँ कि वास्तु के अनुसार 10 फीट लंबाई चौड़ाई नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि 0 जो है वो वास्तु के अंदर अशुभ माना गया है। इसलिए इस हिसाब से आप बेडरूम की सेटिंग करें कि जिसमें लंबाई चौड़ाई 10 न आए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि बेडरूम का आकार कैसे होना चाहिए। दोस्तों, बेडरूम का आकार आपको आयताकार आप आकार रख सकते हो, यानी आयताकार बेडरूम आप रख सकते हो। जो बेडरूम बिल्कुल चौकोर हो, जिसकी चारों भुजाएं आमने सामने की बराबर हो, ऐसा बेडरूम आप रख सकते हो। या वर्गाकार बेडरूम आप अपने घर के अंदर वास्तु अनुसार रख सकते हो। आयताकार और वर्गाकार, ये 2 आकृति के बेडरूम आप अपने घर के अंदर रख सकते हो। दोस्तों, हमारे घर का जो बेडरूम है वो कभी भी एल आकार का बेडरूम नहीं होना चाहिए। इस तरह से, यानी इस तरह से हमारे घर का बेडरूम कभी भी नहीं होना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इस आकार का बेडरूम हमारे घर के लिए शुभ नहीं होता है। एल आकार का बेडरूम घर के लिए अच्छा नहीं होता है। दोस्तों, ऐसा भी बेडरूम हमारे घर के अंदर नहीं होना चाहिए जिसकी लंबाई ज़्यादा हो, चौड़ाई कम हो। ऐसा बेडरूम भी हमारे घर के अंदर नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि बेडरूम की जो लंबाई है वो ज़्यादा हो रही है, बेडरूम की चौड़ाई कम हो रही है, तो ऐसा बेडरूम वास्तु अनुसार हमें नहीं रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा बेडरूम रखने से इस बेडरूम के अंदर, इस शयन कक्ष के अंदर ऊर्जा का संचार बाधित होता है, और ऊर्जा का संचार जब बाधित होता है ऐसे बेडरूम के अंदर, तो दोस्तों यहाँ पर जो पति पत्नी है उनके विचार नहीं मिलेंगे, यहाँ पर मानसिक शांति नहीं मिलेगी, यहाँ पर प्रेम नहीं मिलेगा और यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़्यादा लंबा और कम चौड़ा बेडरूम हमें
नहीं रखना चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। ये बहुत ही अशुभ बेडरूम होता है। तो ऐसा बेडरूम भी नहीं रखना चाहिए। एल आकार का बेडरूम भी हमें वास्तु अनुसार घर के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे भी घर के अंदर हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। दोस्तों मास्टर बेडरूम जो होता है हमारे घर का, जो शयन कक्ष होता है, वो हमारे घर में अन्य जो रूम होते हैं उन सब से बड़ा होना चाहिए। आपके जो बेडरूम है उस बेडरूम से आप अपने घर के बच्चों का कक्ष है या जो अतिथि जो गेस्ट रूम है वो आप छोटा रख सकते हो, लेकिन बेडरूम है वो हमेशा बड़ा ही वास्तु अनुसार रखना चाहिए। दोस्तों हमारे बेडरूम की जो खिड़कियां वगैरह है, हमारा मान लीजिए ये हमारा बेडरूम है और बेडरूम की जो खिड़कियां दरवाजे हैं वो वास्तु के अनुसार हमारे घर के उत्तर या पूरब वाली जो दीवार होती है उस दीवार के अंदर हमें ज़्यादा रखनी चाहिए। यानी पहला पॉइंट तो ये है कि हमारे घर का बेडरूम है वो हमारे घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में हमारे घर का बेडरूम होना चाहिए। और इसकी जो उत्तर वाली दिशा है उसके जो दीवार है उसके अंदर, और जो पूरब वाली दिशा है उसकी जो दीवार है उसके अंदर हमें ज़्यादा खिड़कियां रखनी चाहिए। मान लीजिए ये हमारे घर का बेडरूम का ये साउथ वाला कॉर्नर है और ये मान लीजिए, मैं यहाँ पर दिशाएं केवल समझाने के लिए दे रहा हूँ, ये साउथ वाला है, ये नॉर्थ वाला कॉर्नर है और ये हमारे मान लीजिए यहाँ पर ये वेस्ट वाला है और ये ईस्ट वाला कॉर्नर है। तो हमारे ईस्ट और नॉर्थ वाला जो कॉर्नर है उसी तरफ हमें अपने बेडरूम की खिड़कियां और दरवाजे ज़्यादा रखना चाहिए। इस दिशा में हमें खिड़कियां और बेडरूम ज़्यादा रखना चाहिए वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग। दोस्तों मेरा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, अगली कड़ी में मैं इससे आगे की जानकारी आपको और दूंगा, वो भी कमल किशोर चैनल पर। आज की मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं आपको वास्तु और ज्योतिष संबंधित अन्य जानकारियां भी उपलब्ध करवाता रहूंगा। यदि आपको मेरे से संपर्क करना हो तो फ़ोन नंबर भी नोट करें 7901718402। दोस्तों अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए मैं आपसे सभी से क्षमा चाहता हूं और आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।